गुणानाभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। महाप्रभु की जननी गीता वाजित्र माध्यान मनसोर सेना रोमांच कंपा तरंग वाजो वंदे गुरु श्री विग्रहारा जननी चलाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो युक्तस्य भक्तान् तनुजोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दान्। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाधन तृप्तान् हरिभक्त संगान्। वंदे गुरु श्री चरणारविन्दान्। श्री राधिका माधवयोरपारा माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपास्य वंदे गुरु श्री चरणारविन्दान्। निकुंज योनो रतिके शीतल या यानि वीर युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्षादति बलवत् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दान्। साक्षात् हरितेन समस्त शास्त्रे उक्तस्य भाव यतएव सर्वे किंतु प्रभोर्या प्रियाय तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दान्। यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्या प्रसादात् नागति ततोऽपि ध्यायस्तु वासस्य यस्या कृतन्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि
गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हराय नमः कृष्णाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम की मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन
Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Rup Shri Sanatana Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunath Ese Gosai Kari Charana Bandha जहाँ होते विघ्न नाय अभिनव ऐसे गोसाई यार मोई करदान सातवार पद रेणु मोर पंचग्रा कांदेरा चरण से विभक्त सनेवा जनमे जनमे माई अभिला ऐसे गोसाई जब ब्रिज कोई लाभा राधा कृष्ण नित्य लीला करीला आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मजैया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नरोत्तम दास जय नरोत्तम दास पतिता पावन नरोत्तम दास जय जगन्नाथ दीना बंधु जय जगन्नाथ जय बलदेव दया के सागर जय बलदेव जय सुभद्रा करुणा माई जय सुभद्रा जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 रक्षाम कृष्णा 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 रक्षाम कृष्णा 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 पाहि Krishna Krishna Krishna
कृष्ण कृष्ण पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। वंदे कृष्ण नंद कुमार नंद कुमार मदन गोपाल मदन गोपाल मोहन रूपा मोहन रूपा नंद कुमार। जय जय देव हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रिय युगलेश्वर श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान श्री श्री नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता श्री श्री गौर निताय पंचतत्व। यदि आप चाहें तो अपने शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कौन बातें कर रहा है पीछे? हम सब पर ऐसी कृपा करें ताकि हम सब हरिद्वार कटरा अमृतसर जम्मू श्रीनगर हल्दूचौर हल्द्वानी देहरादून बटाला चामुंडा रिट्टी दरभंगा
फ्लैग, सिंगापुर, बेसू, पत्नीटाप, शहजादपुर, पुंछ, राजौरी, कठुआ, रियासी, गोविला, ऊंझा, पाटन, कड़ी, अनंकलेश्वर, अयोध्या कुंज, नव मंदिर निर्माण योजना के कार्यक्रम को शीघ्र प्रारंभ कर सके। बोलो श्री गौर राधा कृष्ण भगवान नव मंदिर निर्माण योजना की। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद दायिनी हिरण्याकाशी पुरवक्षः शीलशंका निकालाय तो न शिंगा पर तो न शिंगार यतो यामित तो न शिंगार बाहे न सिंगा हृदय न सिंगा नरसिंहमणि चरणाम प्रपदा तव कर कमल बरे न काम अद्भुत दानी नाई नन्य सजीव तनु बिंगा केशवनीका हर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद। भक्ति भगवान की भक्तराज प्रहलाद महाराज की महाभागवत जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री सच्चिदानंद ठाकुर श्रीला भक्ति विनोद महाराज की जय। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास
बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमेश्वरी विराजचारी स्तोत्र सतरी श्रीमचला रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री अदर ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। कृष्ण भगवान श्री श्री सीताराम कृष्ण हनुमान श्री श्री नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज समस्त गुरु परंपरा श्री प्रपाद एवं श्री गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कल किया गया शिल प्रपादेव पुस्तक वितरण का स्कोर है। देहरादून के भक्त मोहित ने 3 बड़ी पुस्तकें वितरित की। देहरादून से भक्त रोहित 3 बड़ी पुस्तकें वितरित की। कुल लक्ष्मी पॉइंट 0.9। हरि बोल। शिल प्रपादेव पुस्तक वितरण की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। आज के मंगल आरती कार्यक्रम में व्यास पूजा उत्सव में भाग लेने के लिए आए विभिन्न स्थानों से सभी भक्तों और माताओं का शिल प्रपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्त वृंद की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। आज का टेंपल प्रोग्राम शेड्यूल है। तुलसी आरती अर्चन अद्वैत आचार्य प्रभु, दर्शनारती भगवान दास प्रभु, गुरु पूजा रसराज प्रभु, भागवतम क्लास इंद्रानुज प्रभु और संध्या आरती सुदर्शन प्रभु। हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट पेपर आपके पास है देख। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। लीला वाले चले गए इधर ही हैं। अरे आगे बैठना, पीछे क्यों चले गए? आज लीला नहीं करनी तो पीछे बैठ गए। इधर आप आगे, इधर बैठो। अरे बोल, इधर बैठो। इनको आसन दो लीला वालों को। हरे कृष्ण। गुरु महाराज थोड़ा सा अनाउंसमेंट करना है। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है
कि व्यास पूजा महोत्सव 30 तारीख से अक्षय तृतीया से शुरुआत हो गई थी। 1 तारीख से कृष्ण लीला का आयोजन किया गया था, जिसका समापन कल रात्रि को हुआ। और आज एकादशी है, सभी को अवगत है। आज एकादशी के दिन सभी ने व्रत रखना है, किसी ने भी अन्न को नहीं खाना है। तो सुबेरे एकादशी का जो प्रसाद का समय है वो सुबेरे 10 बजे होगा। तो कृपया जो मंदिर में रह रहे हैं आए हुए अतिथिगण और जो बाहर होटलों में रह रहे हैं वो समय से आएँ और प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद दिन में 3 बजे के करीब नगर संकीर्तन है। तो सभी लोग 2:30 बजे के करीब मंदिर प्रांगण में एकत्रित हो जाइएगा, ताकि सभी लोग समय से जाएं और नगर कीर्तन में भाग लेने का सबको अवसर प्राप्त हो। नगर कीर्तन के लिए सभी लोग यहाँ नीचे जो हमारा मेन खुला हुआ आंगन है, प्रांगण है, वहाँ पे आ जाएंगे और सभी जाएंगे। अगर जो बुज़ुर्ग लोग भी जाना चाहेंगे तो गाड़ी भी एक आयोजित कर दी जाएगी, उसमें बैठ सकते हैं पीछे और जाएंगे। और सायंकाल प्रसादम का समय 5:30 बजे से है। तो सभी लोग नगर कीर्तन के बाद आके प्रसादम ग्रहण करेंगे, एकादशी प्रसाद। और जी, और कल सवेरे 9 बजे से अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया है। तो अखंड कीर्तन जो है वो सबसे पहले 9 से लेके 10 बजे तक रसराज प्रभु करेंगे। उसके बाद ये ब्लैक बोर्ड, टेम्पल के जो ब्लैक बोर्ड है इसमें लिस्ट लगी होगी। तो कृपया सभी लोग अपने समय से आके अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। और सुदर्शन प्रभु सुबेरे महाराज जी के सत्संग के बाद प्रभात फेरी ले जाएंगे। तो सभी लोग प्रभात फेरी में जाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। अखंड कीर्तन वो करेंगे रसराज प्रभु, शिवास लिख रहा है। सभी लोग शिवास प्रभु के पास आके अखंड कीर्तन में जो लोग भाग लेना चाहें वो नाम लिखवा दें यहाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुलसी माता की पूजा क्यों की जाती है? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसीदास भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण या इनके लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपर्युक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की जय। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव शिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव शिचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः।
वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्णा सेवा पावो ए अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। ये तुम्हार शरण लय तारा वंशा पूरन है। कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। मोरा ए अभिलाष बिलस कुंज दियो मां। नयन घेरी बस सदा युगल रूप राशि। नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। ऐ निवेदन धर सखीर अनुगत कर। सेवा अधिकार दीजे कर निज दासी। नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दासी कहे है ये न मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नवासी। नमो नमः। तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयामि प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि तानि तानि प्रणाशयामि प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयामि प्रदक्षिणा पदे पदे।
यानी कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी वृंदे देवी, तुलसी महारानी जय वृंदे देवी। भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममयी सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिच विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंदे देवी की। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पधे प्रेमादन। अगर कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम जप का कीर्तन करता रहे और अपने आप को
10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी इस संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, कृपया आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कोई कहे भाई कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सके तो फिर दुर्गति है, सदगति नहीं। पता नहीं किस किस योनि में जाना पड़ेगा, क्या क्या गंदगी खानी पड़ेगी, क्या क्या कष्ट भोगने पड़ेंगे, जो हमारे ध्यान से बाहर है। इसलिए ऐसे जो संत विराजमान हैं, इनकी कृपा से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का सभी प्रयास करो। बाकी प्रेम बहुत सारे हैं हमारे अंदर, स्त्री प्रेम, पुरुष प्रेम, धन प्रेम, लाभ प्रतिष्ठा प्रेम, अनेकों प्रकार के, पर ये सब नरक के द्वार हैं। केवल कृष्ण प्रेम ही गौलोक का, वैकुंठ का द्वार है। इसलिए सभी प्रयास करना है, हाथ नहीं खड़े कर देने नहीं हो सकता, प्रयास करना है। प्रयास करना है, अंग्रेजी में कहा है, ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। प्रयास करना है। जप करते समय जप की ओर ध्यान ना देना, ये भी एक नाम अपराध है। याद रखो, भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। नाम और नामी में भेद नहीं है। जैसे भौतिक जगत में पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझेगी, पर आध्यात्मिक जगत में पानी का स्मरण करने से ही प्यास बुझ जाएगी।
भगवान का नाम और भगवान एक ही है। पर कई बार संतों ने ये भी कहा है भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। वो कैसे बड़ा है? हरि बोल, लोग कहाँ गया? अच्छा हैं? हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, जिस सागर कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। जिन दिलों में भगवान का नाम नहीं है वो भवरूपी सागर में डूब जाएंगे। वो पत्थर भी तर जाएंगे, जिन पे लिखा श्री राम, जिन पे लिखा हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। नाम वाले द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। एक बार भगवान राम की वर्षगांठ
रामनवमी मनाई जा रही थी, जब भगवान इस धरातल पर थे। ऋषि मुनि, राजे महाराजे सब भगवान को वर्षगांठ की बधाई देने के लिए आ रहे थे। बहुत सारे ऋषि मुनि आकर बधाई देकर बैठे हुए थे, बहुत सारे आ रहे थे। एक राजा महेंद्र आए, उन्होंने भगवान को उनके वर्षगांठ की बधाई दी। फिर वो ऋषि समाज को प्रणाम करने लगे। तो ऋषि समाज में पहले नारद जी बैठे हुए थे। नारद जी को प्रणाम किया। तो थोड़ी दूर आगे विश्वामित्र जी बैठे हुए थे। नारद जी ने बोला, इस विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना, ये ब्राह्मण नहीं है, ऐसे तपस्या करके बन गया है। तो नारद जी कुछ भी जो करते हैं ना, उसके पीछे बहुत रहस्य होता है। तो उस राजा महेंद्र ने विश्वामित्र जी को जब प्रणाम नहीं किया, उनको छोड़ के आगे चले गए। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए, राम खड़े हो गए। विश्वामित्र महाराज, क्या देखो, तेरे इस अतिथि ने मेरा अपमान किया है, मेरे को प्रणाम नहीं किया कि ये आज मेरा अतिथि है, मैं कल इसको दंड दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी शांत नहीं हो रहे। अभी विश्वामित्र जी को शांत करने बोला, अच्छा कल मैं इसको प्राण दंड दूंगा, वचन कर दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। विश्वामित्र जी शांत होकर बैठ गए। दूसरे दिन महेंद्र जी परेशान, वाला ये क्या करवा दिया आपने। कहते जाओ फलानी जगह पर हनुमान जी बैठे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, उनकी शरण लो। सारी ट्रेनिंग दे दी। महेंद्र जी के, महाराज त्राही माम पाही माम, मेरी रक्षा करो। हनुमान जी पूछते, बात बताओ क्या बात है। महाराज मेरी रक्षा करो, महाराज रक्षा करो। अच्छा मैं राम जी की सुगंध उठा के वचन देता हूँ, तेरी रक्षा करूँगा। कहते महाराज राम जी ने आज मारने के लिए मुझे वचन किया कि आज वो मुझे मार देंगे। उन्होंने आपकी सुगंध उठाकर ये वचन किया है। कहते पहले क्यों नहीं बताया तुमने। कहते प्रभु पहले बताता तो मेरा जी मैं कैसे बचता, मैं तो मारा जाता। दूसरे दिन राम ने धनुष बाण लिया। महेंद्र कहाँ है, उसने हनुमान जी की शरण ली है। राम जी कहते इसको छोड़ दो, मैंने तुम्हारी सुगंध उठाकर इसको प्राण दंड देना है। कि भगवान मैंने आपकी सुगंध उठाकर इसको रक्षा का वचन दिया है। तो फिर कहते आप अपना वचन पूरा करो, मैं अपना पूरा करूँगा। हनुमान जी बस नाम जप रहे हैं, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। कीर्तन कर रहे हैं। अरे भगवान ने बाण चला दिया, वो बाण हनुमान जी की गदा में घुस जाता है और महेंद्र को कुछ नहीं होता। जैसे भगवान बाणों की वर्षा करते हैं, आकाश मार्ग में ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर यक्ष, राम और हनुमान जी का युद्ध हो रहा है, किसकी विजय होगी। राम बाण छोड़ रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। हनुमान जी की गदा में बाण घुस रहे हैं, महेंद्र जी को कुछ नहीं हो रहा। विश्वामित्र जी वहाँ आ गए, बड़ी गंभीर परिस्थिति हो गई। तब झट नारद जी ने कहा, देखो जाओ विश्वामित्र से क्षमा मांग लो। मरता क्या नहीं करता। महेंद्र जी उठे, जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में कहते महाराज कल प्रणाम नहीं किया आपको, मुझे क्षमा कर दो।
क्षमा कर दिया। बोल राम इसने अब क्षमा मांग ली, इसको छोड़ दो अभी। यहां क्या सिद्ध हुआ? सबसे बड़े भगवान, सबसे बड़े और भगवान से बड़ा और नाम से बड़ा नाम जपने वाला। देखो हनुमान जी की कृपा से नाम का भी प्रभाव नहीं हुआ। इसलिए हमें नाम का सहारा लेना। बात याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है। हमारा मन इस दुख रूपी संसार में घुसा हुआ है। दुख रूपी संसार को हमारा मन नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन प्रयास करो ऐसे संतों की कृपा लेकर मन को इस संसार से निकालो और हरि नाम में लगाओ। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। तो हमें दो बातों को याद रखना है। सारे पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। मृत्यु सबके लिए है, लेकिन हम लोग बजाय उस समय की तैयारी करें, तैयारी कब होती थी वो प्रहलाद जी ने भागवत में बताया है। प्रहलाद जी अब 5 बरस के हैं। जैसे ही उनके गुरु षंड और अमर्क, शुक्राचार्य के पुत्र, बाहर जाते तो प्रहलाद जी सबको कीर्तन करवाते। सब असुरों के पुत्र थे, प्रहलाद महाराज भी असुर के पुत्र थे, हिरण्यकशिपु के। उनके सहपाठी कहें, प्रहलाद ये समय तुम्हारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, भजन करेंगे हम जब वृद्ध हो जाएंगे। नहीं, प्रहलाद जी कहते हैं नहीं। कौमार सत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्थदम। 5 साल की अवस्था, कौमार अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए, नाम जपना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि श्री दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं है। मिला है इसके द्वारा, है नश्वर, पर ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है कि इसके द्वारा हम भगवान को मिल सकते हैं। इसलिए ध्यान रखो, हमारा एक ही उद्देश्य है, कृष्ण को मिलना। कृष्ण को मिलने के लिए अपनी शुद्धि करना है। और शुद्धि कैसे होगी? चारों युगों में अलग अलग साधन हैं। कृते यध्याय तो विष्णु तृतीयाम यजते मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाद। सतयुग में 1 लाख वर्ष के लोग होते थे, ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर युग में 10,000 यज्ञ करके, त्रेता युग में 1,000 मंदिर में विग्रह की सेवा करके, कल युग में 100 हरि कीर्तन। बस एक गुरु महाराज ने आंदोलन कैसे अमेरिका में हरि कीर्तन किया। अमेरिका में कीर्तन हो रहा है इनकी कृपा से। हरि कीर्तन का प्रभाव, लोग बदलना शुरू हो गए। आज दुनिया नाम ले रही है, दुनिया नाम के पीछे पड़ी हुई है, ऐसे संतों की कृपा से। तो आप भी सब ये ध्यान रखो, ये शरीर अनित्य है, नित्य नहीं है। हमें भगवत प्राप्ति करनी है और भगवत प्राप्ति नाम सिमरन से होगी। अपनी शुद्धि करनी है, शुद्धि नाम जपने से। देखो इतनी कृपा भगवान की है। उठीते बैसीते खाईते शुईते, उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे में नाम ले। देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। एक घटना मैं आपको सुना दूं। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, वृंदावन के दाता। स्वयं उन्होंने कृष्ण रूप में वहाँ लीलाएं की थी। अभी अपने भक्त के रूप में आए हैं और उन सारे स्थान प्रकट किए, श्री धारण किया भगवान ने। भगवान जब शौच क्रिया में जाते थे तो अपनी जीवा को ऐसे पकड़ लेते थे।
एक भक्त गोपाल जी हुए हैं। बोलो गोपाल जी महाराज की। गोपाल जी पूछने लगे, महाप्रभु अब अपनी जीवा को हम पकड़ लेते हैं। गोपाल, मेरी जीवा को नाम लेने की बड़ी आदत है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं भक्तों को हर समय नाम लेना चाहिए, गंदी जगह तो नहीं नाम लेना चाहिए, इसलिए मैं जीवा को पकड़ लेता हूँ। गोपाल जी कहते हैं, है ये इच्छा भगवान की, पर भगवान भक्तों के माध्यम से कार्य करते हैं। गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु अगर वहाँ गंदी जगह किसी के प्राण निकल जाएं तो फिर वो तो नरक में जाएगा। हमें नाम कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। तब भगवान ने कहा, गोपाल तू मेरा गुरु है। उनका नाम पर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। अरे कहीं भी नाम को नहीं छोड़ना, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में नाम जपते रहना है, और ये नाम ही हमारा कल्याण करेगा, और कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। हरि से बड़ा हरि का नाम। तो आज जो है एकादशी व्रत है। देखो ऐसे प्रचार शुरू हो गए हैं वृंदावन में, एकादशी व्रत नहीं करना। भगवान खुद कह रहे हैं व्रत करने के लिए, ऐसे पैदा उनके कहते एकादशी नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी? कहते हैं मैंने तो नरक में जाना, पर अकेले नहीं जाऊंगा, तुम सबको लेके जाऊंगा साथ में। सबसे एकादशी बंद करा रहे हैं, दुर्भाग्य। तो आज मोहिनी एकादशी है। बोलो मोहिनी एकादशी माता की। सूर्य पुराण में विशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की महिमा का वर्णन है। महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, युधिष्ठिर और कृष्ण जी की बातचीत हो रही है भगवान की, हे जनार्दन, बोलो जनार्दन भगवान की। विशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के पालन कैसे, इस व्रत का पालन कैसे करें? इसे करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? कृपया आप विस्तार से कहिए। कृष्ण भगवान को युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। हे धर्मपुत्र, ध्यान से सुनिए। जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी, वशिष्ठ जी ने राम जी को कथा ये सुनाई थी, वह मैं आपको कहता हूँ। पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ महाराज को पूछने लगे, हे आदरणीय ऋषिश्वर, सीता जी के विरह से मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप हमें ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से सब पापों से और दुखों से मुक्ति मिले। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बोलो वशिष्ठ जी महाराज की। प्रिय राम, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपके पवित्र नाम से ही सभी प्राणियों के दुख दूर हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने से दुख दूर होते हैं। उनका जीवन मंगलमय होता है। फिर भी सभी जीवों के उद्धार के लिए पूछा गया यह प्रश्न प्रशंसनीय है। भगवान को क्या दुख है, लेकिन भगवान हम सब के कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आपको इस व्रत की विस्तार पूर्वक कथा कहता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल में मोहिनी एकादशी आती है। वो बहुत ही मंगल कारक है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति संसार के दुखों से, अनेक पापों से तथा भौतिक भ्रम से मुक्त होता है। व्यक्ति संसार के दुखों से, अनेक पापों से तथा भौतिक भ्रम से मुक्त होता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे रम्य भद्रावती नामक रज था।
धृतिमान नामक राजा वहाँ राज्य करता था। चंद्रवंश में जन्मा यह राजा सहिष्णु और सत्यवादी था। उसी शहर में धनपाल नामक एक वैश्य था जो बहुत ही पुण्यवान वैष्णव था। जनहित हेतु उस भक्त धनपाल ने नगर में अनेक धर्मशाला, रुग्णालय, बड़े मार्ग, पाठशाला, बाजार और भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना की थी। पीने के पानी के कुएं, शुद्ध जल का तालाब तथा अन्न क्षेत्र पूरे नगर में बनाए थे। इस प्रकार जन कल्याण के लिए अपने धन का उपयोग योग्य तरीके से करते हुए अपना नाम धनपाल सचमुच सार्थक किया। सबका हित चिंतन करने वाले, सबके ऊपर प्रेम रखने वाले इस वैष्णव के 5 पुत्र थे। समन, दुत्यमन, मैदवी, सुकीर्ति और दृष्ट बुद्धि, ये उनके नाम थे। इन सभी में दृष्ट बुद्धि बहुत पापी और दुराचारी था। एक पुत्र दुराचारी और पापी। दुष्ट व्यक्तियों का संग, व्यभिचारी स्त्रियों का संग, निष्पाप पशुओं की हत्या, मांस मदिरा पान करना, इन सब पाप कृत्यों से वह अत्यंत पापी और दुराचारी बना था। अपने परिवार के लिए वो कलंक था। देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग तथा अतिथियों को कभी आदर नहीं देता, सदा पाप करने में रत रहता था। एक दिन मार्ग पर वेश्या के कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए उसे उसके पिता धनपाल ने देखा और उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी दिन उन्होंने दुष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए दुष्ट बुद्धि अपने माता पिता, भाई, रिश्तेदार तथा वैश्य समाज से अलग हुआ और हर एक के तिरस्कार का विषय बना। पिता के निकालने से दुष्ट बुद्धि घर से बाहर जाकर ज़्यादा पाप कृत्यों में व्यस्त हुआ। खुद के वस्त्र और धन बेचकर जो भी मिला वो सभी उसने पाप कृत्यों में लगाया। अंत में जब धन खत्म हुआ तो निर्धनता के कारण उसकी हालत भिखारी जैसी हुई। अन्न ना मिलने से उसका शरीर कमज़ोर हो गया। उसके सभी धूर्त मित्रों ने बहाने बनाकर उसका त्याग कर दिया। देखो, रिश्तेदार भी तभी बनते हैं जब धन पास हो। एक उर्दू में कहा है, रिश्ते दर बन जाते हैं जब जर होता है पास। बोलो, जर कहते हैं पैसे को, रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा हो पास में। रिश्ते दर बन जाते हैं जब जर होता है पास। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो होता है खास। जो खास रिश्ता गरीबी में वो भी टूट जाता है। दुनिया पैसे के चक्कर में है। दुष्ट बुद्धि अतिशय चिंता हो रही थी। भूख से वह व्याकुल हो रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अन्न और धन कहाँ से प्राप्त होगा? इन प्रश्नों को सोचकर
वह अशांत हो रहा था। आखिर उसने चोरी करने का निश्चय किया और शुरुआत भी की। बहुत बार राजा के सिपाही उसे पकड़ने के बाद भी उसके पिता का मान और बड़पन देकर छोड़ देते, फिर भी उसने चोरी करना बंद नहीं किया। एक बार विशेष चोरी करते समय वह पकड़ा गया। तब राजा ने उसे कहा, ये मूर्ख, आज तुम इस राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम महापापी हो। मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूं, तुरंत इस राज्य के बाहर चले जाओ। तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो। फिर से सजा मिलने के भय से दुष्ट बुद्धि राज्य के बाहर गहन वन में गया। अविवेक के कारण निष्पाप प्राणियों की हत्या करके उनका कच्चा मांस वह खाने लगा। किसी शिकारी की भांति हाथ में धनुष लेकर वह वन में पाप कृत्य करते भटकने लगा। दुष्ट बुद्धि हर समय दुखी और चिंतित रहता, परंतु एक दिन उसके पिछले जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में कौंडिन्य नामक बड़े तपस्वी ऋषि रहते थे। बोलो कौंडिन्य ऋषि जी महाराज की। वैशाख मास था और कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान से लौट रहे थे। दुखों से परेशान दुष्ट बुद्धि ने अनजाने में ऋषि के वस्त्र से टपकते जल को स्पर्श किया और आश्चर्य में मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो गया। देखो ऋषि मुनिया का प्रभाव, श्री से जल थोड़ा जो टपक रहा था उससे स्पर्श हो गया, उसका अनजाने में सारे पाप समाप्त हो गए। उसी समय उसने ऋषि को दंडवत प्रणाम करके विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ, ऐसी कोई भी पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। कृपया ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। अपरियाद पाप कृत्यों के कारण मैं अपने कुटुंब से, मित्रों से, समाज से दूर हो गया हूँ। साथ ही मैं मानसिक दुख की खाई में गिरा हूँ। यह सब सुनते ही पर दुखी होने वाले कौंडिन्य ऋषि ने कहा, देखो ऋषि मुनि कैसे होते हैं, पर दुखी, दूसरों को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। हम कहते हैं पर दुख सुखी, किसी को दुखी देखते तो हम खुशी सुखी हो जाते हैं। ऋषि मुनि ऐसे नहीं होते। सुनो, मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट करने वाले व्रत के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। मेरु पर्वत इतना भी पाप है, मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि से को नष्ट करने वाले व्रत के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। उस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करते ही तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के आदेश से दुष्ट बुद्धि ने इस व्रत का कठोर पालन किया। हे राजन, इस व्रत के पालन से वह सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चला गया। वाह, देखो कितने महात्म है इस व्रत का। विष्णु लोक चला गया। हे रामचंद्र, इस व्रत से
सभी पापों से, भ्रम से व्यक्ति मुक्त होता है। इस व्रत से प्राप्त होने वाला फल तीर्थ में स्नान करने से अथवा यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले से भी श्रेष्ठ है। तो आज की ये जो एकादशी है बड़ी महान है। सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए और अपने जीवन को सफलता के पथ में अग्रसर करना चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। देखो भगवान का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। कैसे भगवान का नाम बड़ा है? भगवान से, जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, जिस सागर को बिना से कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो दिल वाले वो पत्थर भी तर जाएंगे, जिन पे लिखा श्री राम, जिन पे लिखा हरि से बड़ा हरि का नाम। पहले ये बताओ भगवान का नाम भगवान से बड़ा है या नहीं है? जिस किसी की समझ में नहीं आए तो मैं अभी समझाता हूं। किसी की समझ में नहीं आया हो? सबकी समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं डंडा चलाता हूं फिर समझ में आ गया। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम, नाम द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बताओ कितनी माला करनी चाहिए भगवान के नाम की?
ये दो सुनील इकट्ठे चलते हैं, दो सुनील हैं नाम के, एक कहाँ का, एक नेपाल का और दूसरा दामोदर देश का। तो भाई दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, देखो इकट्ठे हो गए, दोनों सुनील हैं। तो नाम कितना करना चाहिए, अब ध्यान से सुनो, मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना नाम जपो कि यमराज कहें भाई ये मेरा नहीं, ये तो भगवान का हो गया है। हम सब ने भगवान का बनना है, नाम के द्वारा हम सभी भगवान के बन सकते हैं। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। अजामिल ने अनजाने में नारायण का नाम लिया था, उसका ध्यान उसी नाम में था, क्योंकि यमदूतों को देख करके अजामिल बहुत परेशान हो गया था, घबरा गया। उसने अपने पुत्र नारायण अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए, हर श्वास में नाम लो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। ये जो पृथ्वी अभी नर्क बन रही है ना पापों के कारण, ये स्वर्ग बन जाए नाम, अगर सभी नाम जपें तो सब अच्छा हो जाए। नामी जो है, नाम जपने वाला जो है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका भला चाहता है। तो एकादशी का व्रत करो और नाम जपते रहो। ऐसा भी है कि एकादशी को नाम थोड़ा ज़्यादा जपना चाहिए। एकादशी के दिन भक्ति भाव में लगाना चाहिए, नाम को ज़्यादा जपना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। बोलो हरि नाम प्रभु की जय। आज तारीख है 8, तो आज के दिन प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे 8 तारीख को ऋषिकेश में। आपको सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी कि मैं गर्भदान संस्कार करने जा रहा हूँ। यह कोई गुप्त बात नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। और अब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो फिर सहवास बंद। सहवास बंद का अर्थ है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता और जब तक वह कम से कम 6 महीने का नहीं हो जाता, तो इसका अर्थ हुआ कि एक बार सहवास करने के बाद के पश्चात आप 16 महीने के लिए सहवास नहीं करते। देखो, इस नियम का पशु पक्षी पालन करते हैं, मनुष्य नहीं करता। इस नियम का पालन करना बड़ा आवश्यक है। ये गुरु महाराज ने 8 तारीख को ऋषिकेश में बताया था। इसका पालन करो और जीवन को सफल करो। गीता के 3रा अध्याय 36वां श्लोक, 3रा है या 4था, मैं अध्याय बोल रहा हूँ। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा,
अथ केना प्रयुक्तो यम पापम चरते पुरुषा अनिच्छन नपि वर्षन्या बला देवानि जोजी था। ये वृष्णि वंशी जीव ना चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। प्रश्न से आपको समझ में आया? नहीं आया? बोलते क्यों नहीं सारे? तेरे को तो आया, इनको भी आना चाहिए नहीं। तू जी जी कर रहा है, ये तो कोई बोल ही नहीं रहा। प्रश्न समझ आया नहीं आया? तो बोलते क्यों नहीं? तो भगवान ने उत्तर दिया तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्चनो महत्पापा विधियेनम ही वैरिणम। जीव जो ना चाहता भी पाप क्यों करता है? इसका कारण भगवान कहते हैं काम है। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। भगवान कहते हैं ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। याद रखो, राम चाहिए तो काम का त्याग करना पड़ेगा। काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे, याद रखो इस बात को। तो ये गुरु महाराज की शिक्षा आज की 8 तारीख की। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी को हो तो पूछ सकते हैं। आप में से किसी को प्रश्न है, हाथ खड़ा करके पूछो। बोलो। गंगा माता नोएडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, इस बार हम सभी दिल्ली एनसीआर के भक्त हैं, हम सभी दिल्ली एनसीआर के भक्त जो उधमपुर नहीं आ पा रहे हैं, मिलकर नोएडा मंदिर में व्यास पूजा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना है हमें आशीर्वाद दें कि हम आपकी प्रसन्नता के लिए ये अच्छे से कर पाएँ। आपकी बिटिया गंगा देवी दासी। बिटिया का क्या नाम? गंगा। गंगा। गौरव अग्रवाल जी की वाइफ। हैं? गौरव अग्रवाल। ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। मेरे मित्र हैं आदिनाथ के। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्ण। परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी, हमारा प्रोग्राम श्री व्यास पूजा में आने का डिस्टर्ब हो गया क्योंकि जम्मू और अमृतसर के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं सिविलियन फ़्लाइट्स के लिए, इस इंडिया पाकिस्तान युद्ध की वजह से। गुरु महाराज जी, व्यास पूजा अटेंड करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। ट्रेन में सीट्स का भी वेटिंग लिस्ट का पता नहीं, सीट मिलेंगी या नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें। यहाँ हम आपके चरणों के आशीर्वाद से प्रयागराज में आपकी व्यास पूजा सेलिब्रेशन करेंगे। आप कृपया अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऋषि मुनि जी, ऋषि मुनि जी, आप प्रयागराज से यहाँ नहीं आ सकते। अभी अभी 2 मूर्तियाँ, एक मूर्ति दुबई से आई है, एक मूर्ति इधर से नेपाल से। नेपाल से और दुबई से लोग पहुँच रहे हैं और आप भारत से भारत में नहीं आ सकते। ये कैसे हम माने ऋषि मुनि जी? ये मानने वाली बात नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं नेपाल वाले व्यक्ति का और दुबई वाले के दर्शन करा देता हूँ। आपको करा दूँ? देखो उन्होंने हाथ खड़े किए हैं। एक ने दोनों हाथ, एक ने एक हाथ किया, एक ने ऐसा कहा, एक ने। ट्रेनें आ रही हैं, ट्रेनें आ रही हैं। ट्रेनें सारी खाली आ रही है। वो सूरत से मुरली श्याम प्रभु जो थे, हरि बोल,
हरि बोल। ट्रेनें ऋषि मुनि जी खाली आ रही हैं सारी? महाराज सूरत से मुरली श्याम प्रभु की फ्लाइट डायरेक्ट वो जम्मू की थी कल, तो वो दिल्ली लैंड करे और सुबह ही उन्होंने अपना रिजर्वेशन कराया, शाम वाली ट्रेन मिली और वो लोग आ गए। पहुंच गए नहीं अभी? पहुंच गए। पहुंच गए? ट्रेन में खाली आ रही है, टिकट मिल रहा है। मुरली श्याम कहाँ हो तुम? शायद रोम में होंगे। सच्ची माता, मुरली श्याम प्रभु और शुद्ध भक्ति माता वगैरह सब फ्लाइट से दिल्ली आए, दिल्ली से। आप भी प्रयास करो ऋषि मुनि दास जी। ऋषि मुनि तो आपको बना दिया, पर अभी आप प्रयास नहीं कर रहे। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये हमारा परम सौभाग्य है जो हमें गुरु महाराज जी का नित्य सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो हम सभी लोग गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज सुबह जो भागवतम का क्लास है वो इंद्रधनुष प्रभु जी लेंगे। तो सभी लोग कृपया प्रभात फेरी से आके भागवतम की कक्षा को अटेंड करेंगे और गुरु महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो एक आए हुए अतिथि गणों से एक विशेष सूचना ये कि अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है, किसी को दवाई चाहिए, तो वो कृपया जो क्लिनिक है जहाँ मधुप्रिया प्रभु बैठते हैं वहाँ रंती देव प्रभु, डॉक्टर रंती देव प्रभु होंगे। उनसे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी दवाई वगैरह की कोई आवश्यकता पड़े, इमरजेंसी हो, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो अतिथि लोग होटल्स में रह रहे हो या मंदिर प्रांगण में रह रहे हो। और जो मंदिर में रह रहे हैं भक्त लोग, वो कृपया जब किसी प्रोग्राम में आते हैं तो कमरे की लाइट और नलके का पानी का जरूर ध्यान रखिएगा, कोई ज़ाया ना जाए पानी। तो आपसे ये विशेष अनुरोध है, कृपया। हरे कृष्णा। तो अभी महाराज जी अपने हाथों से प्रसाद वितरित करेंगे। हरे कृष्णा। अरे ये उठाओ ऊपर से, उसको उठा।